गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका 12th अकाउंटेंसी क्लास में। चैप्टर चल रहा था अपना 9th नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बी कंटिन्यू। क्वेश्चन चल रहा है अपना 7th। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपके ऑल डाउट आर क्लियर्ड। यहाँ पे सारे जो भी डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे। देखते हैं क्या फाइंड आउट करवाता है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दैट 31 मार्च 2017। क्लियर, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसके साथ साथ हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ करके और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रीड करते हैं और उसके बाद में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो ध्यान से देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2017। क्लियर, आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, तब जाके आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड इनकम अमाउंट। क्लियर, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। फिर बैलेंस शीट बनवा रहा है। ध्यान देना, बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों यहाँ पे आपको प्रिपेयर करनी है। तो पहले इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रीड कर लेते हैं। क्या क्या है अमाउंट है। डेबिट में रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, सेल ऑफ ओल्ड बॉल एंड बैट्स को सेल आउट कर दिया। हायर ऑफ ग्राउंड, ड्रॉन फ्रॉम बैंक यानी बैंक से विड्रॉल कर लिया। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के जो सब्सक्रिप्शन आए हैं उनका हो गया। और डोनेशन, ये हमारे पास सब रिसिप्ट में आए हैं। एक्सपेंस में है अपकीप ऑफ फील्ड, एक्सपेंस ऑफ टूर्नामेंट, रेंट एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन चार्ज, स्टेशनरी, जनरल चार्ज, होनरेरियम, ग्रास सीड्स, बैट्स एंड बॉल, डिपॉजिट इनटू बैंक, और ये बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। क्लियर, अब ध्यान से देखें। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनको हम यहाँ पे रीड करते हैं और साथ के साथ सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ध्यान देना, 1 अप्रैल 2016 यानी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो इस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उससे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। क्लियर, कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में, स्टॉक ऑफ बॉल और बैट्स ओपनिंग बैलेंस शीट में, स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये सब असेट्स में राइट हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये भी असेट्स में राइट हो जाएगा। डोनेशन एंड सरप्लस ऑन टूर्नामेंट ऑफ अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट शुड बी कीप्ड इन रिजर्व फॉर परमानेंट पेविलियन फंड बताना। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो डोनेशन से रिलेटेड है और जो टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी आइटम है, इनकम हो या एक्सपेंस हो या डोनेशन हो, उनको राइट किया जाएगा यहाँ पे पेविलियन फंड में। क्लियर, अब बात आ रही है सब्सक्रिप्शन ड्यू है हमारे पास। एक सब्सक्रिप्शन ड्यू था ओपनिंग डेट को 1 अप्रैल 2016 को, और अब जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है ड्यू आ रहा है हमारे पास 31 मार्च 2017 को, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट हो जाएगा। और ध्यान देना यहाँ पे दीज अमाउंट आर एडेड इन करंट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन है उसमें एडेड हो जाए। क्लियर, राइट ऑफ 50% ऑफ बॉल एंड बैट्स, बॉल एंड बैट्स का 50% रिटर्न ऑफ करना है यानी ख़त्म हो गया है तो एक्सपेंस में हो जाएगा और 50% क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट हो जाएगा। क्लियर, 25%
राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है स्टेशनरी का। इस 25 तो एक्सपेंडिचर में चला जाएगा इनकम एक्सपेंस साइड के, और बाकी 75% बच रहा रिमेन, उसको हम असेट्स में राइट कर देंगे। क्लियर। एडमिशन जो फीस आई थी हमारे पास इज टू बी कैपिटलाइज्ड, इसको कैपिटलाइज्ड किया गया है, यानी बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड है उसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इस ओपनिंग बैलेंस से हम यहाँ प्रिपेयर कर लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर। ओपनिंग बैलेंस से हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट क्लियर करते हैं। तो ध्यान देना, लगभग हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस शीट का है वो फॉर्मेट यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, या इसको ये भी बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2016। क्लियर। एक साइड लायबिलिटी हो जाएगी और एक साइड असेट्स हो जाएगी। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। क्लियर। तो ध्यान देना, केस एट बैंक, जो हमारे पास जो केस की बात कर रहा है ये बता रखा हमारे पास ओपनिंग जो केस बैलेंस है हमारे पास है 6000। तो असेट्स में राइट हो जाएगा केस एट बैंक 6000। क्लियर। स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट्स, ये भी स्टॉक है तो ये कहाँ राइट हो जाएगा, असेट्स में हो जाएगा। स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट्स 3000। क्लियर। इसको भी हमने यहाँ पे असेट्स में राइट कर दिया है। इसके बाद में स्टेशनरी का भी स्टॉक है तो ये हो गया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, असेट्स में राइट किया हमने 400। क्लियर। सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ये भी ड्यू है तो हमारी इनकम है तो यहाँ आ जाएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन एक्रूड या आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं या ड्यू कर सकते हैं अपन, यहाँ पे 1000। दैट्स क्लियर। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ओपनिंग बैलेंस आ गया। ध्यान देना, कैश एट बैंक था उसको हमने असेट्स में राइट किया है। उसके बाद में बॉल एंड बैट्स का ओपनिंग स्टॉक था उसको भी असेट्स में राइट कर दिया है। स्टेशनरी का ओपनिंग 400 था उसको भी राइट कर दिया है। और सब्सक्रिप्शन ड्यू था 1000 उसको भी हमने यहाँ राइट कर दिया है। दैट्स क्लियर। अब जब इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारे पास 7th क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट है, 31 मार्च का ही है ये भी। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी केस का भी बैलेंस नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो इसका टोटल कर दिया जाएगा और यहाँ पे जो कैपिटल फंड है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। 6000, 3000, 9000, 9400 और 1000, 10400। क्लियर। तो लायबिलिटी का भी टोटल ये आएगा क्योंकि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज 10400। ये आ गया हमारे पास कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आ गया 10400 बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल फंड, ध्यान देना ये क्लोजिंग जो बैलेंस शीट अपन प्रिपेयर करेंगे उसमें जाएगा। तो यहाँ फॉर्मेट तो मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। क्लियर। ओपनिंग बैलेंस शीट को देखते हुए ही यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी और साथ ही साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है उसको भी हम रीड करेंगे और इन तीनों की हेल्प से क्लोजिंग बैलेंस शीट को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। लायबिलिटीज
अमाउंट असेट्स एंड अमाउंट। क्लियर। ये जो कैपिटल फंड की बात थी, कैपिटल फंड को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा, कैपिटल फंड। क्लियर। 10,400। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम किसको प्रिपेयर करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब ध्यान देना, इनकम एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर कर रहे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दिया हुआ है, ये तो जो बैलेंस दिए हुए थे ओपनिंग बैलेंस में हमने राइट कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे अगला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का है। पेविलियन फंड का भी बनाएंगे, टूर्नामेंट में पेविलियन फंड में जाएगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा। बात कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन की, तो इनकम साइड लिखते हैं हम, राइट करते हैं यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन, भाई सब्सक्रिप्शन का देखना। एक होएगा यहाँ पे रिसीव्ड, कि हमने कितना रिसीव किया। ध्यान देना, यहाँ पे पूरा सिस्टम बताया जाएगा रिसीव कितना किया हमने। यहाँ पे ये इनकम और एक्सपेंडिचर है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो प्रिपेयर किया हुआ है, बना हुआ है, उसको देख लें यहाँ पे एक बार। इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना है? 10,000। ध्यान देना, कितना है? 10,000। तो इसको रिसीव्ड साइड हमने राइट किया 10,000। क्लियर। 10,000 हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब ध्यान देना, जब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, यानी सब्सक्रिप्शन ये है ड्यू, ध्यान देना 1,000, ये हमें रिसिप्ट हुआ है, तभी तो बैलेंस शीट में किया है हमने। तो ये कौन से ईयर का है? 2016, यानी ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये आउटस्टैंडिंग है बट प्रीवियस ईयर का है, तो इसको यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। ओपनिंग है 1 अप्रैल 2016, OS यानी आउटस्टैंडिंग 1,000। क्लियर। अब ध्यान देना, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू है एट 31 मार्च 2017, यानी ये भी आउटस्टैंडिंग है बट ये अर्न नहीं हुआ। ये 31 मार्च 2017 यानी करंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2017 1,500। क्लियर। ध्यान से देखना, 10,000 में 1,000 लेस कर दिया जाएगा बिकॉज दीज आइटम आर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, और 1,500 को राइट कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा बिकॉज दीज आइटम आर रिलेटेड टू करंट ईयर। तो ऐड लेस करने पे हमारे पास आया ये 10,500। सब्सक्रिप्शन का आ गया 10,500। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट बार राइट हो गया। एक बार राइट हो गया हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और दूसरी बार राइट कहाँ हो जाएगा? ये असेट्स में राइट कर दिया जाएगा। हर ट्रांजैक्शन को ध्यान देना, हर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को 2 जगह राइट करेंगे, तो जब क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब उसको राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, राइट ऑफ 50% बॉल एंड बैट्स। बॉल एंड बैट्स का 50% एक्सपेंस है, तो यहाँ डेबिट में राइट करना पड़ेगा टू बॉल एंड बैट्स, बॉल एंड बैट्स। अब बॉल एंड बैट्स का जो हम राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, तो ध्यान देना रिटर्न ऑफ किस प्रकार से किया जाएगा। तो बॉल एंड बैट्स का जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस में बॉल एंड बैट्स, ओपनिंग बैलेंस में बॉल एंड बैट्स कितनी है हमारे पास? 3,000 दे रखी थी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 3,000 कंप्लीट, एड परचेज और लेस क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। परचेज, ध्यान देना परचेज की बात आ रही है, तो परचेज हमारे पास पेमेंट साइड आएगा कि हमने बॉल एंड बैट्स को कितना परचेज किया है, 1400 का परचेज किया है। आया, ये 1400 जो है यहाँ पे परचेज में एड के नाम दिखाया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब जो क्लोजिंग बैलेंस, ध्यान देना कितना परसेंट रिटर्न ऑफ हो रहा है? 50%, इसका 50%, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा?
वही बात है 50% आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे अपन 3000 प्लस 14,000 लेस कितना परसेंट हो जाएगा 50%। ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और रिटर्न ऑफ भी 50% हो जाएगा। क्लियर। तो क्लोजिंग इसका जोड़ा ऐड किया तो 4400 हो रहा है, तो ये आ गया 2200। क्लियर। ये आ गया कौन सा बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट कर दिया जाएगा और इसमें बैलेंस आ गया 2200। क्लियर, दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे, ध्यान देना 25% रिटर्न ऑफ करना है स्टेशनरी का। तो यहाँ कर देते हैं डेबिट में स्टेशनरी का भी वही सिस्टम है यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड किया जाएगा परचेज, लेस किया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ध्यान देना। स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है 400। क्लियर। और क्लोजिंग बैलेंस परचेज कितना किया हमने, स्टेशनरी 200 ये दे रखा पेमेंट साइड में, यानी 200 में हमने परचेज किया है तो 200। क्लियर। अब ध्यान देना क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, 400 एडेड 200 लेस क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अगर 75% है, ओपनिंग बैलेंस कितना है 25, रिटर्न ऑफ कितना है 25% है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच जाएगा हमारे पास से 75% बचेगा। इसको यहाँ पे डिडक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान देना 600 है और उसका कितना निकालना है हमें 45% निकालना है, 45% निकालना है। तो उसका निकालेंगे जो हमारे पास 75% क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा 450। ये स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस में चला जाएगा और यहाँ पे रिटर्न ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 150। दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज। इस एडमिशन फीस को हम यहाँ पे कैपिटल फंड जो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में राइट किया वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब आगे चलते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ध्यान देना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो पेमेंट और एक्सपेंस और इनकम और रिसिप्ट रह गई है उसको पूरा राइट कर दिया जाएगा। देखना पेमेंट साइड अपकीप ऑफ फील्ड कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 4000 को राइट कर दिया जाएगा यहाँ पे डेबिट में। तो यहाँ राइट किया जाएगा टू अपकीप ऑफ जो था फील्ड हमारे पास 4000 का। क्लियर। एक्सपेंस ऑफ टूर्नामेंट जो ध्यान देना वापस रिपीट कर रहा हूँ, टूर्नामेंट फर्स्ट पॉइंट पेविलियन फंड में राइट होगा। क्लियर। आगे चलते हैं रेट एंड इंश्योरेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसको राइट कर दिया जाएगा टू रेट एंड इंश्योरेंस 400। दैट्स क्लियर। टेलीफोन एक्सपेंस ये भी चार्ज हो जाएगा पूरा डेबिट में टू टेलीफोन एक्सपेंस और टेलीफोन एक्सपेंस हमारे पास 100 है, इसको भी राइट कर दिया। जनरल चार्ज टेलीफोन के बाद में स्टेशनरी था, स्टेशनरी से रिलेटेड हमारे पास आइटम को हमने पहले राइट कर दिया है। क्लियर। उसके बाद में हमारे पास क्या है जनरल एक्सपेंस 100, तो इसको भी राइट कर दिया जाएगा डेबिट में टू जनरल एक्सपेंस 100। क्लियर। होनोरेरियम से भी रिलेटेड कोई आइटम नहीं है, इसको भी राइट कर दिया जाएगा डेबिट में टू होनोरेरियम 340। क्लियर। इसके बाद में हमारे पास है ग्रास एंड सीड्स, इसको भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी राइट हो जाएगी टू ग्रास सीड्स 60 रुपीज़। क्लियर। फिर हमारे पास बॉल एंड बैट्स, इससे रिलेटेड हमने
फर्स्ट पॉइंट कर दिया था बॉल एंड बैट्स। फिर है डिपॉजिट इनटू बैंक, केस से रिलेटेड है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। दैट्स क्लियर। अब आते हैं रिसिप्ट और इसको राइट किया जाएगा इनकम में। सब्सक्रिप्शन राइट हो गया। एडमिशन फीस कैपिटलाइज्ड है, कैपिटल फंड में ऐड होगा। सेल ऑफ ऑल बॉल एंड बैट, ध्यान देना ऑल बॉल एंड बैट्स की बात हो रही है। ये बॉल एंड बैट्स तो हमारे थे, पहले से थे, यानी परचेज किया है, और ये ओल्ड को सेल आउट किया है, तो इसको राइट किया जाएगा बाई सेल ऑफ ओल्ड बॉल एंड बैट्स 100। क्लियर। हायर ऑफ ग्राउंड ये भी आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाई हायर ऑफ ग्राउंड 600। क्लियर। ड्रा फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉल कर लिया है तो बैंक से रिलेटेड है तो कैश अकाउंट में चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट पेविलियन फंड में जाएगा, और डोनेशन ये भी पेविलियन फंड में जाएगा। दैट्स क्लियर। तो हमने इनकम साइड में और एक्सपेंस साइड में जो आने वाले आइटम है उनको हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। एक बार देखें आप, ओवरव्यू करें और समझने की कोशिश करें। क्लियर। देखते जाओ, समझने की कोशिश करो। हमने जो जो यहाँ पे डेबिट में राइट किया है और जो जो क्रेडिट में राइट किया है उसको ओवरव्यू करो, और कोई डाउट है तो मुझे अभी क्लियर करें, आपका रिपीट अभी किया जाएगा। क्लियर। देख लिया आपने, ओवरव्यू कर लिया है लगभग, तो लगभग हमने सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टोटल किया जाएगा। क्लियर। टोटल किया जाएगा, तो एक्सपेंस का टोटल किया जाएगा और इनकम में जो दिया हुआ है इनकम का टोटल किया जाएगा। कंप्लीट। अब हम जब टोटल करने बैठते हैं तो देखो 10,500 और 100 और 600 यहाँ तो ये है, और डेबिट में 2200, 150, 4000, 400, 100, 100, 340 और 600। तो इनकम का साइड ज़्यादा आ रहा है। इनकम आ रही है हमारे पास, जब टोटल किया 11,200। क्लियर। इनकम कितनी हुई 11,200, और यहाँ पे आएगा हमारे पास सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर। जब एक्सपेंस का हमने जब टोटल किया है तो 7,000, आप करके देखें, टोटल आ रहा है 7,350। कहने का मतलब 11,200 में से 7,350 को लेस किया जाएगा, और लेस करने पे जो डिजिट आई है हमने 3,850, ये हमारे पास क्या आया, सर प्लस आया। अब ये सर प्लस है, इसको जो कैपिटल फंड हमने जो बैलेंस शीट प्रिपेयर किए हैं उसमें ऐड किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब हमने जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी, यहाँ पे ध्यान देना, जो बैलेंस शीट की थी उसमें कैपिटल फंड को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। कैपिटल फंड में ऐड सरप्लस को ऐड किया जाएगा। सरप्लस अभी आया था हमारे पास 3,850, 3,850। अब एंट्रेंस फीस की बात थी, एडमिशन फीस की थी, वो भी ऐड हो जाएगी, कैपिटलाइज थी। एडमिशन फीस, तो ध्यान देना, एडमिशन जो फीस थी हमारे पास, एडमिशन फीस थी 600। क्लियर। यहाँ पे एडमिशन फीस हो गई हमारे पास 600। कंप्लीट। इसका टोटल करें आप, और टोटल जो जितना भी आएगा उसको बाहर राइट करें अमाउंट में। इसका टोटल किया हमने तो 14,850। क्लियर। अब यहाँ होगा पेवेलियन फंड, पेवेलियन फंड राइट होगा। पेवेलियन फंड, ध्यान देना, जो एडजस्टमेंट था आप देखें और समझने की कोशिश करें। डोनेशन एंड टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी आइटम थे वो किस में चले जाएंगे, पेवेलियन फंड में। क्लियर। अब पेवेलियन फंड हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, पेवेलियन फंड। अब पेवेलियन फंड में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास जो डोनेशन था, क्वेश्चन में जो डोनेशन था 20,000, इसको राइट किया जाएगा। तो पेवेलियन फंड में
हम डोनेशन राइट करेंगे, डोनेशन 20,000। क्लियर। अब साथ ही साथ जितना हमारे पास टूर्नामेंट से रिलेटेड थे, जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड आइटम है, जैसे टूर्नामेंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितना आया था 2,000 और टूर्नामेंट से एक्सपेंस कितना था 1,400, तो 2,000 ऐड हो जाएगा और 1,400 लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड डोन सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट और यहाँ हो जाएगा लेस एक्सपेंस फॉर टूर्नामेंट 1,400। अभी टूर्नामेंट से एक्सपेंस कितने थे 1,400। क्लियर। अब इसको ऐड लेस किया तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, 20,000 में 2,000 ऐड कर दिया जाएगा और 14,000 को लेस कर दिया जाएगा, तो हमारे पास डिजिट आई 20,600। दैट क्लियर। अब बात करते हैं हम, लगभग सारे पॉइंट हो गए। ओपनिंग बैलेंस शीट को देख के क्लोजिंग बैलेंस शीट फाइंड आउट की जाएगी यहाँ पे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट ध्यान देना, कैश एट बैंक तो राइट किया जाएगा कैश एट बैंक। ध्यान देना ओपनिंग बैलेंस था कितना 6,000। दैट्स क्लियर। एक था हमारे पास रिसिप्ट में 8,000 आया और डिपॉजिट करवाया हमने 3,300। ध्यान देना, दोबारा देखना आप, ध्यान देना, कैश एट बैंक में कितना हमारे पास 6,000। कैश एट बैंक का देखना समझना, कैश एट बैंक में 6,000 था। दैट्स क्लियर। और 6,000 को हमने यहाँ राइट किया। अब कौन से आइटम ऐड होंगे कौन से ले, दोबारा देखना आप, रिपीट कर रहा हूँ मैं। डिपॉजिट इनटू बैंक में डिपॉजिट है तो हमारे बैंक में डिपॉजिट है 33,300, तो इसको ऐड कर दिया जाएगा 33,300। और जितना हमने विड्रॉल करवा लिया था, ड्रॉ करवा लिया था फ्रॉम बैंक से 8,000, उसको यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। 6,000 में डिपॉजिट किया हुआ आइटम ऐड हो जाएगा और विड्रॉ किया हुआ लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बचेगा, हमारे पास बैलेंस आएगा 31,300। दैट्स क्लियर, 31,300। फिर बात करते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो इसको भी राइट करते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ध्यान देना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो एडजस्टमेंट में चलते हैं अपन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी साथ के साथ ये बात करते हैं। स्टेशनरी का 25% तो क्या हो रहा था यहाँ पे रिटर्न ऑफ हो रहा था और 75 पे बैलेंस शीट में आ रहा था। तो हमने यहाँ पे मेड की थी ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग बैलेंस कितना था 450, इसको हम यहाँ असेट्स में राइट कर देंगे 450। दैट्स क्लियर। फिर बात आ रही है हमारे पास स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट्स। स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट्स, ध्यान से देखना, बॉल एंड बैट्स का कितना परसेंट 50%, बॉल एंड बैट्स का 50% और 50% बैलेंस। ये बॉल एंड बैट्स हमारी, और बॉल एंड बैट्स का क्लोजिंग बैलेंस 50% कितना था 2200। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 2200। क्लियर। अब बात आता है सब्सक्रिप्शन एक्रूड। सब्सक्रिप्शन एक्रूड करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट में दे रखा है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2017 का ड्यू कितना है 1,500। ये आ गया हमारे पास 1,500। तो इस प्रकार से लगभग ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस हमने प्रिपेयर कर लिया। आप इसको और भी दिखाया हुआ है, आप देखें, समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। और अब इसका आप टोटल लगाएं कि असेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल दोनों का इक्वल हो रहा है। जब हमने इसका टोटल किया है तो टोटल आ रहा है हमारे पास असेट्स एंड लायबिलिटी का। असेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल आया है 35,450। 35,450। दैट्स क्लियर।
का मतलब हमारा जो क्वेश्चन किया हुआ सारा बिल्कुल राइट हुआ है, क्योंकि असेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल सेम आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करें और इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करें, दोबारा देखें, बार बार देखें, नहीं समझ में आता है तो मुझे रिपीट करें। थैंक यू सो मच।